हाय फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना अभियान का शुरू किया गया। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान है क्या, यहाँ पर क्या होने वाला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कैसे करने वाले हैं, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है ये कोविड-19 पेंडेमिक जो महामारी बनी है उससे हमें किस प्रकार से उबार सकता है। बेसिकली इकोनॉमी का टॉपिक है। यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। जो एमपीपीएससी मेंस का पेपर 3 का पार्ट 2 है, बेसिकली इकोनॉमी, वहां पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हो सकता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, इसका संक्षेप में समझाइए। और एक सशक्त नागरिक होने के नाते भी आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान बेसिकली होता क्या है और ये क्या है। यहाँ पर ये बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं, जैसे कि क्या हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, क्या सभी चीजें हम इंडिया में बनाने वाले हैं, क्या हम बाहर से कुछ भी चीजें बुलवाने वाले नहीं है। उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आत्मनिर्भरता के बारे में सबसे हम पहले बात करते हैं। जो आत्मनिर्भर शब्द है, देखिए आत्मनिर्भरता से अभी जो इंडिया में क्या मतलब है, इंडिया में अभी आत्मनिर्भरता को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए हमारे पास हम ऐसी क्षमता को डेवलप करें कि जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उनको हम खुद ही बना सकें। मतलब जो हमारी मूलभूत जो नीड्स हैं उनका प्रोडक्शन हम ही करें और उनका कंज्यूम भी हम ही करें। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज भी लेके आया गया। 20 लाख करोड़ का पैकेज हम लेके आए हैं और उसी से हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने वाले हैं। देखिए 20 लाख करोड़ कितना, भारत की जीडीपी का 10% होता है 20 लाख करोड़। करेंटली इंडिया की जो जीडीपी है वो $2.9 ट्रिलियन की है। एंड $2.9 ट्रिलियन को हम कभी लैक्स में कन्वर्ट करें तो समथिंग 200 लाख करोड़ रुपए ये कन्वर्ट होता है। एंड 200 लाख करोड़ रुपए का 20 लाख करोड़ बेसिकली 10% होता है। तो भारत ने अपनी जीडीपी का 10% आत्मनिर्भर भारत अभियान के ही लिए लगा दिया है। अब हम यहाँ ये जानते हैं कि आत्मनिर्भर ही शब्द का क्यों प्रयोग किया गया। वित्त मंत्री के द्वारा भी ये बातें कल क्लेरिफाई कर दी गई कि बेसिकली आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए भारत में 135 करोड़ लोग हैं और सभी लोगों की जरूरतों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लिया गया है। चाहे वो एक फार्मर्स हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का हो, या मैक्रो इंडस्ट्रीज हो, या मैक्रो इंडस्ट्रीज हो, या सिविल सर्वेंट हो, या फिर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सभी को लगभग यहाँ पर कवर किया गया है। मतलब वाइड एंड डीप रेंज है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की। उसमें हमने यहाँ पर देखा कि सभी मिनिस्ट्री भी यहाँ पर मतलब इसमें इंक्लूड है। इवन पीएमओ भी इसके अंतर्गत ही आने वाला है। मतलब आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत हम प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है उसको भी हम उसमें इंक्लूड करने वाले हैं, लगभग यहाँ पर सभी। अब हम आत्मनिर्भर भारत को सफल कैसे बना सकते हैं। देखिए बेसिकली इंडिया की अब कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं कि हमारी जैसे हम कोई सा भी काम करने वाले हैं तो आप कैसे करोगे, आपके पास कैपेसिटी है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए भारत के पास पूरी कैपेसिटी है। जिसका पहला है हमारी टैलेंट। क्या इंडिया में टैलेंट है? बेसिकली हाँ, इंडिया में बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड क्लास जो अभी एट द टाइम जो वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं, जो वर्ल्ड क्लास कंपनीज के जो डायरेक्टर एंड सीईओ है वो इंडियन ही है। जैसे कि हम बात करें सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के, एंड सुंदर पिचई गूगल के। सुंदर पिचई तो इवन इंडिया से ही पढ़े लिखे हैं, जो कि आईआईटी से पढ़े हैं। एंड जो इंडिया के फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन एंड गीता गोपीनाथन, जो भी आईएमएफ में वर्किंग भी है। तो बेसिकली हम यहाँ देखते हैं कि इंडिया के पास टैलेंट तो बहुत है, बस हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए उसी टैलेंट का यूज करना है। दूसरी बात हम इंडस्ट्री के लेवल पे करते हैं कि हमें हमारी सप्लाई चेन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में। हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोविड-19 के लिए बनाना था, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा है। तो इसका हम इंडिया में क्या क्या हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देखिए हम उसका प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हम इतना ज्यादा काम इंडिया में कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक काम क्या नहीं कर पाते हैं। हमें एपीआई नहीं मिलता है। एपीआई हम कहाँ से लेते हैं? बेसिकली एपीआई होता है रॉ मटेरियल। हम
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई। हम एपीआई कहाँ से ले रहे थे? चाइना से। चाइना में जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो उसने उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया, हमने भी उसे सामान देना बंद कर दिया, और भारत का जो एक मेजर जो वर्क मतलब मेजर एक सेक्टर है काम करने का फार्मास्यूटिकल, वो कहीं ना कहीं एक सुस्त सा पड़ गया, उसमें एक मंदी देखने को मिली। हम उतनी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी प्रोडक्शन नहीं कर पाए जितनी हमें जरूरत थी। तो बेसिकली हमें अब रॉ मटेरियल के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा, मतलब हम भारत में रॉ मटेरियल बनाए जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत हो। हम इवन वो रॉ मटेरियल भी बना सकते हैं जिसकी वर्ल्ड लेवल पे जिसकी जरूरत हो। अब हम तीसरे लेवल पे बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। क्या हम पूरी तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बंद कर देंगे? नहीं। हर देश का एक समझौता होता है कि यदि आप हमसे कुछ चीजें खरीदोगे तो हम आपको कुछ चीजें बेचेंगे भी। हाँ, लेकिन हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए मैक्सिमम चीजों को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एंड मिनिमम चीजों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब हम चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बारे में बात करें, यदि एक्सपोर्ट करने के बारे में बात करें तो हमें चीजों में क्वालिटी लेके आनी पड़ेगी, मतलब हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी देना पड़ेगा। क्या हमारे इंडिया के जो मोबाइल फोन जो हम प्रोडक्शन करते हैं, क्या वो एप्पल से, ब्लैकबेरी से, एमआई से, सैमसंग से कंपेयर कर सकते हैं? तो हमें प्रोडक्शन के साथ साथ क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम उसकी क्वालिटी क्या रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर एक जो शब्द बेसिकली यहाँ पे जो लिखा है, मतलब उन्हें कोट किया था, वोकल फॉर द लोकल। वोकल फॉर द लोकल का मतलब है कि हम खुद बनाएं और खुद ही कंज्यूम करें। जैसे कि हमें पीपी किट की जरूरत थी, तो आपने देखा होगा कि आईआईटी रुड़की ने बहुत मेजर लेवल पे पीपी किट बनाने शुरू करें। हम वेंटिलेटर्स की बात करें तो हमारे बहुत सारे जो रिसर्च सेंटर हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने यहाँ पर मतलब ये जो वेंटिलेटर्स का प्रोडक्शन कर दिया। N95 मास्क और ऐसे बहुत सारी चीजों की जो हमें कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए जिनकी हमें जरूरत थी, वो हम इंडिया में ही बनाने लगे। तो हम बीमारी से लड़ने के लिए तो आत्मनिर्भर हो गए, पर क्या हम पूरी इकोनॉमी के लेवल पर आत्मनिर्भर हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के लिए बेसिकली इस अभियान को लाया गया है। देखिए सरकार क्या कहती है, सरकार किन पैरामीटर्स पे काम करने वाली है आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए। देखिए पहला जो उसका सेक्टर होगा इकोनॉमी। हमको हमारी जीडीपी की ग्रोथ करनी पड़ेगी। एट द टाइम हमारी जीडीपी $2.9 ट्रिलियन की है। हमको इसको कम से कम $5 ट्रिलियन की जो हमारी संकल्पना थी उसको हमें सिद्ध करना पड़ेगा, तभी हम कहीं आत्मनिर्भरता के आसपास भी होने वाले हैं। जो भी कंट्री सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, उनकी जो बेसिकली जो उनकी जीडीपी है वो बहुत हाई है, मतलब इंडिया से तो बहुत ही ज्यादा है। दूसरी बात हम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हमारा जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो थोड़ा मतलब नॉन डिजिटलाइजेशन के हिसाब से भी था और उतना अच्छा नहीं है कि हम एक आत्मनिर्भर कंट्री बन पाए। तो हमें नए उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा बेसिकली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। तीसरी बात करें हम हमारे सिस्टम की, तो हमें हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सिस्टम में डिजिटलाइजेशन की हमें पूरी बात करनी पड़ेगी। हमें जैसे कि लाइसेंस की सिंपल सी जरूरत होती है किसी चीज के लिए, तो लाइसेंस के लिए भी हमें मेजर लेवल पर भटकना पड़ता है। ये डिजिटल होना चाहिए, ये ऑन हैंड इंटरनेट के माध्यम से होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर अभियान को साकार कर पाएंगे। चौथा ये पैरामीटर होता है यहाँ पर डेमोग्राफी। इंडिया का 65% युवा बेरोजगार, मतलब 65% यहाँ पर यूथ है, जिसमें से मैक्सिमम बेरोजगार है। तो हमें यहाँ की जो डेमोग्राफी है इसका यूज करना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं और बहुत टैलेंट है इंडिया में। हम यदि कभी इंडिया का टैलेंट का ही यूज कर लें तो हम हमारी डेमोग्राफी को भी सिद्ध कर पाएंगे। पांचवें टॉपिक के बारे में हम बात करें तो जो डिमांड है, इंडिया में हम डिमांड की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। इंडिया में विश्व का 17.5% जनसंख्या रहती है, तो बहुत बड़ा मार्केट तो खुद इंडिया ही है। यदि हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं और यहीं पे कंज्यूम करते हैं तो यहीं से हम बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली पांच ये जो पैरामीटर्स थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने कवर करे आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है एमपीपीएससी मेंस के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और हाँ एक सशक्त नागरिक के लिए भी। यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत योजना में हमने लगभग सभी को कवर किया है, चाहे वो माइग्रेट लेबर हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो मिडिल क्लास मैन हो, क्या वो कोई भी हो। 135 करोड़ जो लोग हैं भारत के, उसमें सभी के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना को हमने इंक्लूड किया है, इसीलिए इसका नाम आत्मनिर्भर भारत योजना रखा गया। अब एक और यहाँ से प्रश्न खड़ा होता है कि हम देश के 70 साल हमारे आजाद होने को आए हैं, अब हमें आत्मनिर्भरता के बारे में क्यों हमें
सोचने को मिल रहा है। इससे पहले हमें आत्मनिर्भरता के बारे में हमने बात क्यों नहीं की, और की तो कब कर की। देखिए इसी सरकार ने सन 2014 में मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया लेके आए। तो मेक इन इंडिया बेसिकली फेलियर रहा है। इसके फेलियर्स के बारे में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में बनाने वाला हूं कि मेक इन इंडिया फेलियर क्यों रहा, और हमें आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर ये जो अभियान है इसको हम सफल कैसे बना सकते हैं, दोनों में हम कंपेयर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं मेक इन इंडिया के फेलियर्स के बारे में। सो दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द बटन, सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ कुछ भी बात बोलनी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।